नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं। और देखिए, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा कि हम आपको क्या कैसे बताएं। ठीक है, तो कल हम आपको कह रहे थे कि बता रहे थे तो जो है भगवान शिव की पूजा करने के लिए, वैसे तो हम लोग इस वीडियो में थोड़े में ही बहुत कुछ बता दिया था। अब जैसे हम लोग के यहाँ सुबह में जैसे आज व्रत शुरू करना है तो दातुन वगैरह लोग करते हैं। देखिए, ये सब अपने अपने मन की बात है, हम कितना शुद्धता से रह सकते हैं ना, कितना नियम कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें बकवास लगती हैं क्योंकि वो बवाल नहीं पालना चाहते हैं। तो वो अपने अपने मन का भाव है, अपनी अपनी श्रद्धा है, भगवान के प्रति कितना किसका लगाव है, ये उस पर डिपेंड होता है कि हम कितना किसके लिए कर ले, कितना समर्पित हो सकते हैं हम भगवान पर। तो आम का जो दातुन होता है वो किया जाता है तीज में। गांव में यही था शुरू में, जैसे लोग यही कहते थे, तो माँ वगैरह दादी वगैरह यही बोलती थी, तो हम लोग ऐसे ही करते थे। और वो जो तिल का पत्ता होता है, तिल तो मार्केट में मिलती है, सबको पता होगा। उसका पेड़ जो होता है ना, उसकी पत्ती होती है तिल की हरी हरी, तो उसी से मतलब बाल में शैम्पू करके नहीं धुलते थे, शैम्पू एक दिन पहले कर लो, लेकिन उस दिन उसी पत्ती से बाल धुलना होता था। तो भगवान को स्नान ध्यान पूजा वगैरह करने के बाद चंदन वस्त्र सब करो, फिर भोग लगाओ, फिर आरती करो। इसके बाद जो है भगवान का कथा वगैरह सुनना चाहिए। कोई सुना दे तो बढ़िया, नहीं तो खुद से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद जो है अच्छा बेल, देखो पूजा की सामग्री में इनका बाज़ार से बहुत कम ही चीज़ रहता है। कहने का मतलब इनकी पूजा में पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, थोड़ा सा ही। जिसके पास नहीं है उसके लिए बता रहे हैं, जिसके पास है उसके लिए तो बहुत कुछ करना अपना अलग बात है। थोड़ी सिंपल साधारण में से बेलपत्र हो गया, और जो कहते हैं धतूरा अगर मिल जाए। आजकल फल नहीं मिलता, पेड़ ही होगा, पत्ती मिलेगी, फूल मिलेगा। बाकी आजकल फूल हर किसी के पास होता है, सब कोई नहीं सही तो गमले में ही लगा के रखता है, लेकिन रहता है। तो फूल पत्ती ये सब चढ़ा के, चंदन कुमकुम हल्दी, हल्दी तो कम चढ़ता है भगवान को, लेकिन चढ़ भी सकता है। तो चंदन कुमकुम हल्दी हो गया, इनको गुलाल चढ़ता है, अबीर, तो उसको भी अगर मिल जाए तो, नहीं तो फिर कुछ नहीं, साधारण सा दीप धूप दिखा दीजिए। और मतलब ऐसे भोग जो भी आपके पास हो, फल हो तो ठीक है। देखिए, फल में मुख्यतः इनके फल में ऐसे लोग 5 फल रखते हैं ना, हाँ ठीक है, 5 फल में 1 फल धतूरे का और 1 फल नारियल का होना बहुत अनिवार्य है। बेल भी मिल जाए तो उचित है, भगवान शिव का स्पेशल फल में बोल रहे हैं। बाकी हर भगवान के फल में तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हर देवी देवता के फल में कोई भी फल हो उसके साथ साथ एक नारियल फल रखना बहुत ज़रूरी है। नारियल आजकल सबको महंगा पड़ता है, सबको ले भी लेता है, कुछ लोग जो नहीं ले सकते उनके लिए कह रहे हैं। अगर नहीं मिलता इजली तो कुछ नहीं, जो आपको आम केला अमरूद नींबू संतरा सेब जो भी मिल जाए चढ़ा दीजिए प्रेम से। एक भी मिल जाए तो एक ही चढ़ा दीजिए। केला ज़रूरी होता है, केला शिव भगवान को भी पसंद होता है, केला सबसे ज़्यादा गणेश भगवान को चाहिए। तो ये सब करने के बाद वो जो है कथा सुन लीजिए, फिर आरती भजन कर लीजिए। स्नान इसमें कितनी बार करते हैं, स्नान करने में भी लोगों को बड़ी विषमता होती है। जैसे सुबह में 1 बार कर लीजिए, बहुत सारे लोग दिन में ही 3 बार कर लेती हैं, सुबह दोपहर शाम में। और नहीं तो हम तो ऐसा ही करते हैं, सुबह में 1 बार कर लिए, फिर एक बार शाम को नहा के पूजा होता है, फिर रात्रि में जो है 10-11 के बीच में 1 बार नहा के रात्रि का दूसरे पहर का पूजा हो जाता है। फिर भोर में सुबह वापस पूजा करके, क्योंकि चौकी का फिर नहाएंगे सुबह में दोबारा, जब पारण का टाइम होता है उस टाइम नहाइए आप, भगवान की अच्छे से पूजा कीजिए। दोबारा जो फूल पत्ती चढ़ाए होंगे उसको हटा दीजिए, दोबारा उनको एक दीपक अगर जो जला के रखे रात भर जल रहा हो तो जलने दीजिए, एक छोटा सा अलग दीपक जला दीजिए, धूप जला दीजिए, कपूर से आरती कर लीजिए, उनको चंदन कुमकुम चढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा स्टैंड सामग्री चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे नॉर्मल स्नान करा दीजिए, चंदन धूप दीप दिखा दीजिए, इसके बाद थोड़ा भोग दिखा दीजिए, फिर आरती कर लीजिए, फिर भगवान से प्रणाम कीजिए। और गणेश भगवान को, माँ गौरी को सिंदूर चढ़ा दीजिए, कुछ पुष्प हो उसको चढ़ाइए, पान रखे हों अगर भगवान को पान फूल चढ़ा देने के बाद और जो है प्रणाम कर लीजिए भगवान, और जो है गणेश भगवान और माँ भगवती को सिंदूर जरूरी है। सुबह सुबह उनको सिंदूर लगा दीजिए और वही सिंदूर अपने मांग में लगा लीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम प्रणाम वगैरह करने के बाद, क्योंकि भूख प्यास से शरीर वैसे ही मतलब हताश हुई रहती है, वीकनेस महसूस होता रहता है, तो सॉरी,
तुरंत जो है जो सीधा रखे होते हैं, सीधा रात में ही, शाम को ही रख लीजिएगा, क्योंकि सवेरे थकाई लगी रहती है ना, तो आदमी नहीं कर पाता है। तो रात में एक प्लेट में रख लीजिएगा दाल चावल आटा, और जो है उसमें थोड़ा सा नमक हो, कुछ सब्जी हो। एक सीधा ज़रूर तीज में दिया जाता है दान में। तो सुबह वो स्नान के बाद वो सीधा को छूना रहता है, कि छूना का मतलब ये है कि उसमें 10 11 21 जो भी रहे आप देके पंडित जी को थोड़ा सा पूजा का जो फल वल रहे उसमें से 1 2 लेके आप कुछ मिठाई फल जो भी रहे तो ठीक है, नहीं तो वही सीधा ही 11 21 रुपये रख के ब्राह्मण को, आपके जो नज़दीक ब्राह्मण हो, नहीं तो शहर में तो मंदिर होता है, मंदिर के लिए रख दीजिए। और हमारे यहाँ तो पंडित जी हमारे बगल में हैं, तो हम लोग भिजवा देते हैं। तो ये उनको दे के फिर इसके बाद जो है आप सबसे पहले सौंठ और गुड़ एक में कूट के रख लीजिएगा, ठीक है। गुड़ तो नहीं कूटना, लेकिन सौंठ जो थोड़ी सी उसको भूख लीजिएगा, थोड़ा सा पतला, या मशीन वगैरह में मिक्सर वगैरह में थोड़ा सा पीस लीजिएगा। गुड़ और सौंठ को एक में मिला के थोड़ा सा उसको खाइएगा, और गरम गरम पानी पीजिएगा, गुनगुना पानी पीजिएगा। शुरू में प्यास लगी होती है, पिया नहीं जाता, लेकिन इतना गर्म कीजिए कि आराम से पी लीजिए। एकदम जलता रहेगा तो जल्दी से प्यास लगी रहेगी, नहीं पी पाएगा आदमी। थोड़ा गुनगुना पानी रहे, और वही मीठा गुड़ खा के आप पानी पी लीजिएगा। फिर पानी पीने के बाद कुछ प्रसाद खा लीजिएगा, थोड़ा सा शरीर में राहत आ जाए, ठीक है। और सबसे पहले चना मम्मी भिगाई रहती हैं, सब कोई के यहाँ इसमें रात भर का व्रत रहता है, तो चना भिगा के चना की घुघरी हो और चाय हो, इतना आप खा लेंगे तो एक बार शरीर वैसे जैसे लगता है कि हमने बहुत कुछ खा लिया, थोड़ी सी आलस सी आने लगती है। लेकिन आप अपना घर का काम है, जिम्मेदारी है, हर औरतों को इतनी फुर्सत कहाँ की, वो आराम करें। लेकिन ठीक है, इतना करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर घर के मंदिर में आप पूजा वूजा कर लीजिए, मतलब नहाने के बाद तुरंत ही कर लेंगे। फिर ये करने के बाद आप चौकी पे वापस आइए जल्दी जल्दी, जिसको ऑफिस वगैरह जाना है या जो भी करना है उसका आप तैयारी कर लीजिए, देख लीजिएगा आपके पास जैसा टाइम हो। वो करने के बाद जब आप कुछ काम से फ्री हो जाएं थोड़ा सा, तब आप चौकी के पास वापस आइए, प्रणाम कीजिए। तब तक दीपक भी आपका हो सकता है पूरा हो जाएगा। फिर वो प्रणाम कीजिए। इसके बाद जो वहाँ का फूल पत्ती हटाइए, और जो फल वल वो जो बचे हुए फल हों उसको हटा लीजिए। फल और मीठा तो आप तुरंत ही हटा लीजिएगा पूजा करने के बाद, जब आप पारण करने जाएंगे, क्योंकि आजकल चीटा चीटी आ जाते हैं या जो भी हो।